हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से प्रोज का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। दोस्तों, ये जो चैप्टर दिया गया है ए लेटर टू गॉड, ये जीएल फ्लोंटेस के द्वारा लिखा गया है और इसके टाइटल का मीनिंग समझें। ए लेटर, एक पत्र, लेटर मीन्स पत्र, टू गॉड, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए एक पत्र। तो दोस्तों, ये टाइटल देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि भगवान को एक पत्र। तो जी हाँ, इस चैप्टर में एक किसान है जिसका नाम लेंचो है और लेंचो बहुत मेहनती किसान है। यह खेतों में अपने बैल की भांति काम करता है, एक बैल की भांति अपनी खेतों में मेहनत करता है। तो लेंचो की कुछ फसल थी, जो फसल काफ़ी तैयार हो चुकी थी, कह सकते हैं कि फसल पकने वाली थी और उस समय फसल को थोड़ी बहुत जल की आवश्यकता थी। तो लेंचो ये प्रेडिक्ट कर रहा था, अनुमान लगा रहा था कि कम से कम कुछ बौछारें पड़ जाएं या तो मूसलाधार बारिश हो जाए जिससे हमारी फसल अच्छी हो सके। तो इसके जो अनुमान था, इसके अनुमान के अकॉर्डिंग बारिश तो हुई, लेकिन बारिश जो थी वह इतनी अधिक बारिश होने लगी, बारिश पूरी तरह से तूफान में बदल गई, तेज हवाएं चलने लगी, ओले पड़ने लगे और इस किसान की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और किसान जो लेंचो था, जब अपनी फसलों को देखता है तो फसल ओले की वजह से एकदम ढक गए थे। ऐसा लग रहा था कि पूरे खेत में मानो नमक बिछा दिया गया हो। तो लेंचो बहुत दुखी होता है और ये सोचता है कि इस वर्ष मैं और मेरा परिवार खाने के लिए मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। और इसको इसकी सहायता, इस विपत्ति की घड़ी में इसकी मदद करने वाला कोई नहीं दिख रहा था। तो लेंचो के पास एक उम्मीद थी, एक विश्वास था इसका कि अगर इस विपत्ति की घड़ी में हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ भगवान है। तो एक शहर के डाक में जाता है और वहाँ से भगवान के लिए एक पत्र लिखता है, क्योंकि इसका भगवान में बहुत यकीन होता है, बहुत विश्वास होता है। और ईश्वर में एक व्यक्ति का कितना बड़ा विश्वास होता है या हो सकता है, इसी चीज को इस चैप्टर में दिखाया गया है। और ये भी बताने की कोशिश की गई है अथर के द्वारा कि अगर पत्थर में हम विश्वास करें तो उसमें भगवान मिल जाएंगे। और विश्वास एक ऐसी चीज है जो पर्वत को भी मूव कर सकती है। तो ये शहर जाता है, पत्र को भगवान के पास भेजता है और उसमें 100 सोच की ये मांग करता है कि ईश्वर हमारी फसल को दोबारा बोने के लिए, और जब तक दोबारा बोई गई हमारी जो फसल है वो तैयार न हो जाए तो हमें खाने के लिए आप 100 पीसोज हमें भेज दीजिए। तो क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या इसके द्वारा मांगी गई जो रकम है, जो राशि है, ये लेंचो को मिलती है? अगर मिलती है तो लेंचो का जो पत्र था, जो इसने भगवान को लिखा था, उसका रिप्लाई देता कौन है और पैसे कौन भेजता है? इसी चीज को आज हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखिए, ये जो चैप्टर है बिफोर यू रीड, तो एक्टिविटीज भी दी हैं आप लोगों की, इसे हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर कुछ दिया गया है, मनी ऑर्डर का फॉर्म किस तरह से होता है, फिर कैसे इसमें भरा जाता है, ये सब दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें अभी हम लोगों को नहीं पढ़नी है। हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होता है द हाउस से। द हाउस से हमारा ये चैप्टर शुरू होता है। जो हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया अपनी बुक को ओपन कर लें और द हाउस से उनका चैप्टर स्टार्ट होता है, तो यहीं से वो अपनी बुक में मिलाना शुरू करें। आज एक ही क्लास में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, दोबारा आप लोगों को ये चैप्टर देखने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि द हाउस, घर की बात कर रहे हैं। अब किसके घर की बात यहाँ पर की गई है? किसान के। जो लेंचो है, जो किसान है, उस किसान का घर कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर बसा हुआ है, इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि द हाउस, घर।
जो लेंचो का घर था, जो किसान का घर था। द हाउस घर, द ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन का मतलब एकमात्र, घर एकमात्र। इन द एंटायर वैली, इन मीन्स में, द एंटायर, एंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी। तो संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर किसान का। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। अब संपूर्ण घाटी में एकमात्र जो घर था वो सैट ऑन स्थित था, बसा हुआ था, द क्रेस्ट चोटी पर, क्रेस्ट मीन्स चोटी, ऑफ ए लो हिल, लो हिल का मतलब होता है निचली पहाड़ी। तो वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। कहने का मतलब है कि संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन है बनेगा कि किसान का घर कहाँ पर स्थित था। वेयर वॉज द फार्मर्स हाउस सिचुएटेड, तो हम लोगों का आंसर होगा द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। जो किसान का घर था वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। और यहां पर बता रहे हैं कि फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मीन्स से दिस हाइट, इस घर की ऊंचाई से, दिस मीन्स इस, हाइट मीन्स ऊंचाई, इस घर की ऊंचाई से वन कुड सी, वन कोई भी, कुड मीन्स सकता है, सी मीन्स देखना, इस घर की ऊंचाई से कोई भी देख सकता है। इस घर की ऊंचाई से कोई क्या देख सकता है, रिवर, नदी को देख सकता है, एंड द फील्ड, खेत को देख सकता है, ऑफ राइप कार्न, राइप कार्न मीन्स होता है पकी हुई फसल, फील्ड मीन्स खेत। तो इस घर की ऊंचाई से कोई नदी को देख सकता है, पके हुए फसलों के खेतों को देख सकता है, और जो फसल, राइप कार्न, जो फसल डॉटेड हैं, लदी हुई हैं, विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ, उस पकी हुई फसल को देख सकता है जो फूलों से लदी हुई हैं। डॉटेड मीन्स होता है लदा होना, विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ। दैट, जो ऑलवेज, हमेशा, प्रोमिस्ड, वादा करती हैं, ए गुड हार्वेस्ट, ए गुड, गुड मीन्स अच्छा, हार्वेस्ट मीन्स फसल, जो हमेशा लेंचो को एक अच्छी फसल देने की वादा करती हैं। कहने का मतलब है कि संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, उस घर की ऊंचाई से कोई भी फूलों से लदी हुई, पकी हुए फसलों के खेतों को देख सकता है, नदी को देख सकता है, और उस फसल को देख सकता है जो हमेशा एक अच्छी फसल देने की वादा करती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। अब ये जो लेंचो की फसल थी, उस फसल को द ओनली थिंग, ओनली मीन्स एकमात्र, थिंग मीन्स चीज की, अर्थ पृथ्वी को, नीडेड मीन्स जरूरत थी, जिस पृथ्वी पर, जिस खेत में उसकी फसल थी, उस फसल को एकमात्र चीज की जरूरत थी। नीडेड मीन्स जरूरत, वाज मीन्स थी। ए डाउनपोर, या तो डाउनपोर हो जाए, डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार बारिश, पृथ्वी को एकमात्र चीज की जरूरत थी, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, आर एटलीस्ट ए शावर, आर या एटलीस्ट कम से कम ए शावर, शावर मीन्स होता है बौछार, या तो वर्षा की कुछ बौछारें ही पड़ जाएं। कहने का मतलब है कि पृथ्वी को उस समय एकमात्र चीज की जरूरत थी, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या कम से कम कुछ बौछारें पड़ जाएं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब थ्रू आउट मीन्स होता है पूरी, एकदम पूरे, संपूर्ण, मॉर्निंग मीन्स सुबह, पूरी सुबह लेंचो जो था, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हूँ जो न्यू मीन्स जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स होता है भली प्रकार से, पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को भली प्रकार से जानता था, या इंटीमेटली मीन्स बहुत करीब से जानता था। हैड डन नथिंग्स, नथिंग, हैड डन किया, नथिंग कुछ भी नहीं कर रहा था, कुछ नहीं किया, इल्स बट
इल्स मीन्स अन्य, बट मीन्स सिवाय, सी देख रहा था। द स्काई आकाश को, टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर और ईस्ट मीन्स होता है पूर्व। यानी यहाँ पर पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था वो कुछ नहीं किया, वो सिर्फ उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश की ओर देख रहा था कि कुछ बादल आ जाएं और बारिश हो जाए। इसलिए वो पूरी सुबह आकाश की ओर बादलों को देख रहा था। और किस दिशा में देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूरब की दिशा में बादलों की ओर देख रहा था। और ये अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था। दोस्तों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन जो है खेतों को बहुत करीब से जानता था। तो लेंचो जो किसान था वह अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था, इसे याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन। अब यहाँ पर देखिए जो लेंचो है वो कहता है नाउ अब वी आर, वी मीन्स हम, आर मीन्स है, रियली मीन्स वास्तव में, गोइंग जा रहे हैं, टू गेट, गेट मीन्स होता है पाना, प्राप्त करना, सम वाटर कुछ पानी, ओमैन औरत, औरत से कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं या वास्तव में अब हमें कुछ जल प्राप्त होगा, वह औरत से कहता है। द ओमैन औरत, हूँ आज प्रिपेयरिंग सफर, हूँ जो वाज थी प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग मीन्स होता है तैयार करना, बनाना, वह औरत जो तैयार कर रही थी सफर, रात का भोजन, रिप्लाइड उत्तर देती है। जब इन्होंने कहा कि अब वास्तव में हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं, हमको कुछ जल मिलने वाला है, तो वह औरत जो रात का भोजन तैयार कर रही थी वो रिप्लाइड करती है, उत्तर देती, यस, हाँ हमें जल मिल सकता है। गॉड विलिंग, गॉड मीन्स ईश्वर कि अगर विलिंग हुई, विलिंग मीन्स होता है इच्छा होना या चाहना, अगर ईश्वर चाहे तो, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो हमें पानी मिल सकता है। किसने रिप्लाई किया? उस औरत ने रिप्लाई किया जो रात के सफर को तैयार कर रही थी, प्रिपेयरिंग सफर, जो रात के भोजन को तैयार कर रही थी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर कंडीशन बता रहे हैं कि जो बच्चे थे घर के वो तो खाना बना रही थी औरत, लेंचो जो है इस अनुमान में थे कि बारिश हो जाए, इसलिए वो आकाश की ओर ही देख रहे थे। लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे? द ओल्डर बॉयज, ओल्डर मीन्स बड़े जो बॉयज थे, लड़के थे, वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, जो ओल्डर बॉयज थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल जबकि द स्मॉलर वंस, और जो स्मॉलर थे, छोटे बच्चे थे, वेयर प्लेइंग, वेयर मीन्स थे, प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस, नियर मीन्स पास, करीब में, द हाउस घर के, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के करीब में खेल रहे थे उस समय। और अंटिल तब तक खेलते थे, अंटिल तब तक, जब तक कि द ओमैन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि ओमैन औरत कॉल्ड बुलाती नहीं है, टू देम ऑल उन सभी को, जब तक वह औरत उन सभी को बुलाए न तब तक वो सब जो है छोटे बच्चे घर के बगल में खेल रहे थे, पास में खेल रहे थे, और बड़े जो लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। इट वॉज द ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, इट वॉज यह था, ड्यूरिंग मीन्स समय, यह समय था, द मील भोजन का, दैट जस्ट, जस्ट मीन्स तुरंत, एज जैसे, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो जो किसान था वो प्रेडिक्टेड किया था, अनुमान लगाया था, यह भोजन का समय था। और जैसा कि लेंचो अनुमान लगाया था, प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्ट मीन्स होता है अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, तो जैसा कि लेंचो प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स, बिग मीन्स बड़ी, ड्रॉप्स मीन्स बूंदें, ऑफ रेन वर्षा की, रेन मीन्स वर्षा, ऑफ मीन्स की, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, बिगेन शुरू हो गई, टू फॉल मीन्स गिरना, जैसा लेंचो अनुमान लगाया था वर्षा की बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई, यानी बारिश होना शुरू हो गई, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, और इन मीन्स में, द नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूरब, और उत्तर पूरब में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज मीन्स विशाल, माउंटेन्स माने पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, और उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों के विशाल पर्वत कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, कुड मीन्स सपना, बी सीन, सीन मीन्स दिखाई देना, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग घेरते हुए, आया आते हुए। तो उत्तर और पूर्व की दिशा में, उत्तर और पूर्व की दिशा में बादलों के विशाल पर्वत को घेरते हुए दिखाई दिया जा सकता था या देखा जा सकता था, यानी बादल भी पूरी तरह से एकदम घेर रहे थे और वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई, और जैसा कि फसल को जरूरत थी जल की, और लेंचो व्याकुल था कि कुछ बारिश हो जाए ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। द एयर वाज फ्रेश, अब जैसे ही बारिश होने वाली थी तो उस समय द एयर जो हवा थी, एयर मीन्स हवा, वाज फ्रेश एकदम ताजी थी। बारिश जब होना शुरू होती है या बारिश होने वाली होती है तो उस समय एयर काफ़ी फ्रेश हो जाती है, एकदम कूल हो जाती है। तो द एयर वाज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट, और बहुत प्यारी थी, मधुर थी, स्वीट मीन्स प्यारी या मधुर। तो उस समय जो हवा चल रही थी वो बहुत फ्रेश थी और स्वीट थी, बहुत ताजी और प्यारी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब देखिए, द मैन आदमी, कौन, लेंचो जो किसान है, वेंट आउट, वेंट आउट बाहर गया, आउट मीन्स बाहर, वेंट मीन्स गया, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, फॉर नो, नो मीन्स नहीं, अदर मीन्स दूसरा, रीजन मीन्स कारण, दूसरे कारण के लिए नहीं गया। वह आदमी जो था वो दूसरे कारण के लिए बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लीजर, वह प्लीजर करने के लिए गया, यानी कि आनंद लेने के लिए गया, या आनंद को फीलिंग करने के लिए गया, महसूस करने के लिए गया। द रेन, वर्षा के, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, वह अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महसूस करने के लिए गया, अपने शरीर पर। यानी कहने का मतलब है कि द आदमी जो, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, तो वह आदमी जो था वो दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, वह केवल वर्षा की बूंदों को या वर्षा को अपनी शरीर पर, वर्षा का आनंद अपनी शरीर पर अनुभव करने के लिए गया कि इस बारिश में, बारिश को शरीर पर हम अपने महसूस करें कि इसका क्या आनंद है। एंड और वेन जब ही रिटर्नड, ही मीन्स वह रिटर्नड, वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो वह जो मैन था, लेंचो था, एक्सक्लेम्ड करता है, चिल्लाता है, एक्सक्लेम्ड किया, चिल्लाया, क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज आर, दीज मीन्स ए आर मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें। वह अपनी शरीर पर महसूस करके आया उसके सुख को, उसके आनंद को, और जब वापस आया तो वो चिल्लाया, क्या कहा कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो फॉलिंग गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, ये जो आकाश से गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए ये वर्षा की बूंदें नहीं थी। दे आर न्यू कॉइन्स, दे आर, वे हैं, न्यू कॉइन्स, नए सिक्के, न्यू मीन्स नए, कॉइन्स मीन्स सिक्के। वो कहा कि ये जो आकाश से गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर सेंट पीसेज, द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं, ये जो वर्षा की बिग ड्रॉप्स हैं, बड़ी बूंदें हैं, 10 सेंट पीसेज, ये 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड और द लिटल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं, आर 5, ये 5 सेंट के सिक्के हैं। यहाँ पर वर्षा की बड़ी बूंदों को वो 10 सेंट के सिक्के बताएं, और वर्षा की छोटी बूंदों को लेंचो जो है 5 सेंट के सिक्के बताएं, और ये भी कहें कि ये नए सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, क्योंकि उस समय जो वर्षा की बूंदें गिर रही थी उसकी वैल्यू यही थी, किसके लिए, लेंचो के लिए, नए सिक्के की वैल्यू थी उसकी। अब देखिए आगे क्या होता है, बारिश होना तो शुरू हो गई, अब इन्हें सिक्के के रूप में प्रतीत हो रहा है।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, with means साथ, a satisfied means होता है संतुष्टिपूर्ण, expression means भाव के साथ, expression means भाव होता है, तो एक संतुष्टि के भाव के साथ, एक संतोष के भाव के साथ he regarded, ही मीन्स वह लेंचो जो था वो रिगार्डेड मीन्स होता है ध्यान से देखना, वह ध्यान से देख रहा था द फील्ड खेत को ऑफ राइप कार्न मीन्स होता है पकी हुई फसल, वह पकी हुई फसल के खेत को एक संतुष्टिपूर्ण भाव से देख रहा था, और जो फसल विथ इट्स फ्लावर अपने फूलों के साथ थी और ड्रैप्ड ढकी हुई थी, ड्रैप्ड मीन्स होता है ढका होना, और वह फसल जो अपने फूलों के साथ थी वो ड्रैप्ड ढकी हुई थी इन ए कर्टेन मीन्स होता है आवरण ऑफ रेन वर्षा के, जो वर्षा के आवरण से ढकी हुई थी अपने फूलों के साथ, ऐसी पकी हुई फसल को जो लेंचो था वह बहुत ही संतुष्टिपूर्ण भाव से देख रहा था। बट लेकिन सडनली लेकिन अचानक एक स्ट्रांग विंड, एक स्ट्रांग भयानक विंड मीन्स हवा, बिगेन टू ब्लो, बिगेन शुरू हो गई, टू ब्लो बहना, ब्लो मीन्स होता है बहना, अचानक, लेकिन अचानक एक भयानक हवा चलनी शुरू हो गई, एक भयानक हवा बहनी शुरू हो गई, एंड और एलॉन्ग विथ, और हवा ही नहीं चल रही थी, हवा के साथ साथ, एंड along with, और इस हवा के साथ साथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, इस हवा के साथ साथ रेन बारिश भी हो रही थी, वर्षा भी हो रही थी, वेरी लार्ज हेल स्टोन, और वेरी लार्ज बहुत बड़े हेल स्टोन्स ओले बिगेन टू फॉल गिरने शुरू हो गए, यानी वो हवा जो चल रही थी भयानक हवा तो चलना शुरू ही हो गई, लेकिन उसके साथ हवा के साथ बारिश भी हो रही थी और उसके साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी गिर रहे थे, ओले भी पड़ने लग गए थे, यानी यहाँ पर तीन चीज एक साथ में हो रही, तेज हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है और ओले भी पड़ रहे हैं। तो आप लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई फसल पकने के लिए तैयार हो, पक गई हो और उस समय अगर तेज हवा चले, बारिश काफी तेज हो और ओले भी पड़ने लगे तो उस फसल का क्या हाल होगा ये किसान ही बता सकता है। तो जब ये सिचुएशन हो गई, ये स्थिति बन गई, तो दीज ट्रूअली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ये जो हेल स्टोन थे, हेल स्टोन आप लोग समझ रहे होंगे, कभी कभी बारिश और आंधी के साथ साथ छोटी छोटी बर्फ के टुकड़े जो सफ़ेद सफ़ेद गिरते हैं उसी को ओले कहते हैं। तो कह रहे हैं कि दीज ट्रूअली, दीज मीन्स ये ट्रूअली वास्तव में डिड रिसेंबल मीन्स होता है मिलना जुलना या प्रतीत होना, तो वास्तव में ये प्रतीत हो रहे थे या वास्तव में ये मिलजुल रहे थे किससे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, न्यू मीन्स नए, सिल्वर चांदी के, कॉइन्स मीन्स सिक्के से, वास्तव में ये जो ओले थे ये नए चांदी के सिक्के से मिलजुल रहे थे। रिसेंबल मीन्स होता है मिलना जुलना। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और द बॉयज जो लड़के थे एक्सपोजिंग कर रहे थे, भिगो रहे थे, एक्सपोजिंग मीन्स होता है भिगोना, तो लड़के जो थे वो भिगो रहे थे देमसेल्व्स स्वयं को, टू द रेन बारिश में, जब बारिश हो रही थी ओले पड़ रहे थे तो जो लड़के थे सभी लड़के बाहर दौड़ दौड़ के अपने आप को बारिश में भिगो रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट, और रैन आउट, रैन मीन्स दौड़ना, आउट मीन्स बाहर, और बाहर दौड़ रहे थे टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करने के लिए किस चीज को इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, वो जो फ्रोजन जमे हुए पर्ल्स मीन्स होता है मोतियाँ, जो जमी हुई मोतियाँ थीं उस जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर दौड़ रहे थे और स्वयं को उस बारिश में भिगो रहे थे। अब यहाँ पर जो हेल स्टोन है, हेल स्टोन को जो है फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है, जमा हुआ मोती कहा गया है।
तो इसको इकट्ठा करने के लिए बच्चे जो है बाहर क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। अब देखिए इतनी जब कंडीशन हो गई तो पूरी तरह से अब बुरा हो रहा था। ये एक किसान के लिए या किसान के फसल के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है इस प्रकार का तूफानी माहौल बन जाना। तो अब लेंचो देखिए क्या कह रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। यह रियली वास्तव में गेटिंग मीन्स हो रहा था, बैड मीन्स बुरा, नाउ मीन्स अब। वास्तव में अब यह बुरा हो रहा था। ये जो ओले पड़ रहे थे, तेज हवा चल रही थी, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड मीन्स चीखा, चिल्लाया द मैन, वह आदमी जो किसान था, लेंचो था, वो चीखा, चिल्लाया, कहा कि अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, होप मीन्स होता है आशा करना या उम्मीद करना, आई मीन्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इट यह पासेज गुजर जाए, क्विकली मीन्स होता है शीघ्रतापूर्ण। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि ये जो तूफान है यह शीघ्रतापूर्वक गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन हुआ क्या, लेंचो तो ये उम्मीद किया कि ये शीघ्रतापूर्वक गुजर जाए, बट लेकिन इट डिड नॉट पास, पास मीन्स गुजरना, क्विकली मीन्स शीघ्रतापूर्वक। यह लेकिन तूफान जो थे वो शीघ्रतापूर्वक नहीं गुजरे, यानी खत्म नहीं हुए। फॉर एन हावर, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे तक, द हेल ओले, रेंड बरसे, ऑन द हाउस घर पर, ऑन मीन्स पर, हाउस मीन्स घर, 1 घंटे तक जो ओले थे वो घर पर बरसे। द गार्डन बगीचे पर बरसे, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र में, जो पहाड़ी इलाका था वहां पर बरसे, द कॉर्नफील्ड फसलों के खेतों पर बरसे, ऑन द ओल वैली, और ओल मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी पर बरसे। यानी 1 घंटे तक लगातार जो ओले थे घरों पर पड़े, बगीचे में, पहाड़ी इलाके में, पकी हुई फसलों के खेतों में और संपूर्ण घाटी पर 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट, द फील्ड खेत, वाज मीन्स थी, वाइट सफ़ेद हो गई, वाइट मीन्स होता है सफ़ेद, खेत पूरी तरह से ओले पड़ने की वजह से खेत पूरा एकदम सफ़ेद हो गया। एज इफ मानो, कवर्ड विथ सॉल्ट, कवर्ड कर दिया गया हो, कवर मीन्स होता है ढकना, मानो कि ये खेत को ढक दिया गया हो, विथ सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स होता है नमक, विथ मीन्स साथ। ऐसा लगता था कि मानो खेत को नमक से ढक दिया गया हो, एकदम खेत पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे, यानी जो भी फसल थी सब उसमें दब गई थी, उसके ऊपर पूरी तरह से ओले बिछ गए थे, एकदम खेत सफ़ेद दिख रहा था, एकदम जैसे लग रहा था कि नमक से ढक दिया गया हो। अब एक किसान के लिए कितनी दुख की बात है ये समझ सकते हैं आप लोग। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ, लीफ मीन्स होता है पत्ता, एक भी पत्ता, रिमेंड मीन्स शेष बचना, नहीं बचा, ऑन द ट्रीज, ऑन मीन्स पर, द ट्रीज, ट्रीज मीन्स पेड़ों पर, जो पेड़ थे पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी, जो फसल थी, वाज टोटली, टोटली मीन्स होता है संपूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट होना, बर्बाद होना, जो फसल थी वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई, एकदम टोटली नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और द फ्लावर्स फूल जो थे, वेयर गॉन जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स मीन्स पौधे, जो फूल थे वो पौधों से जा चुके थे, यानी कि पौधों पर कोई फूल ही नहीं बचा था, फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो जो किसान था उसकी साउल आत्मा, वाज फिल्ड भर गई थी, विथ सैडनेस, सैडनेस मीन्स दुख, फील्ड मीन्स भरना, साउल मीन्स आत्मा, विथ मीन्स साथ, वाज मीन्स था। लेंचो की जो आत्मा थी वह दुख से, दुख के साथ एकदम भर गई थी, यानी उसकी आत्मा एकदम दुखी हो गई। वेन जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, वेन जब द स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, जब तूफान हैड पास्ड गुजर गया था, जब तूफान गुजर चुका था, पास हो गया था, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, जो किसान था, लेंचो था, ही वह
स्टूड खड़ा हुआ, स्टूड मीन्स खड़ा होना, इन द मिडल बीच में, ऑफ द फील्ड खेत के, फील्ड मीन्स खेत, किसान जो था वो खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड और सेड टू हिज सन्स, सेड मीन्स कहा, टू हिज सन्स अपने पुत्रों से, सन मीन्स होता है पुत्र। तो जब तूफान गुजर गए, व्यतीत हो गए, तो लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा समझिएगा, ए फ्लैग ऑफ लोकर्स, अगर एक फ्लैग भी होता, एक झुंड भी होता ऑफ लोकर्स, टिड्डियों का, लोकर्स मीन्स होता है टिड्डी, अगर टिड्डियों का झुंड भी होता, अब टिड्डियों के झुंड होने का मतलब है कि जब टिड्डियों के झुंड का अटैक होता है खेतों में, तो ये पूरी तरह से ये भी फसलों को नष्ट कर देती हैं, क्योंकि ये कई लाखों की संख्या में होती हैं टिड्डियाँ। तो वही लेंचो यहाँ पर बता रहा है कि ए फ्लैग ऑफ लोकर्स, अगर टिड्डियों का झुंड भी होता हमारे खेत में अटैक किया होता, तो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो वुड हैव लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, तो छोड़ देता, मोर मीन्स अधिक, देन दिस इससे, तो ये इससे अधिक अगर टिड्डियों के दल का या टिड्डियों के झुंड का भी अटैक हुआ होता हमारी खेत पर, तो इससे अधिक फसल हमारे लिए छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन द हेल, ये जो ओले पड़े, हैज़ लेफ्ट मीन्स छोड़े, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, लेकिन ये जो ओले पड़े ये तो कुछ भी नहीं छोड़े, सब बर्बाद कर दिए। अगर टिड्डियों का दल भी अटैक किया होता तो शायद मेरे लिए कुछ फसल को छोड़ दिया होता। दिस ईयर वी विल हैव नो कार, और दिस ईयर अपने बेटों से कह रहा है, अपने पुत्रों से कह रहा है कि दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कार्न, अब हमारे पास इस साल नो कार्न, कार्न मीन्स फसल, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, यानी हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सारोफुल वन, दैट नाइट वह रात, नाइट मीन्स रात, वाज मीन्स थी, ए सारोफुल दुख से भरी हुई, वह रात दुख से भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और ऑल मीन्स सभी, आवर वर्क हमारे मेहनत, वर्क मीन्स कार्य या मेहनत, हमारी पूरी मेहनत, फॉर नथिंग व्यर्थ चली गई, फॉर नथिंग इसका कोई मतलब नहीं निकला, हमारी पूरी मेहनत बेकार चली गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और देयर्स नो वन, और देयर इज नो वन, यहाँ पर कोई भी नहीं है, हूँ जो कैन हेल्प अस, कैन मीन्स सकता है, हेल्प मदद, अस हमारी, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल ऑल, हम सभी, ऑल मीन्स सभी, वी मीन्स हम सभी, गो हंग्री भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर इस वर्ष लगता है कि हम सभी भूखे रह जाएंगे, हमारा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा, ऐसा लेंचो अपने बेटों से कहता है। देखिए पूरी तरह से लेंचो की फसल बर्बाद हो गई है, अब लेंचो को इस साल खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब यहीं से स्टोरी जाएगी एक लेटर की तरफ, जो ईश्वर को पत्र लिखने की बात कही गई है। अब देखिए क्या होता है कि अब लेंचो यहाँ पर अपने बेटों से कहा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, कर दे, बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। बट लेकिन इन द हार्ट्स means होते हैं हृदय, दिल में, लेकिन दिल में ऑफ ऑल सभी के, हूँ जो लिव्ड इन दैट, जो लिव्ड रहते थे इन दैट उस सोलिटरी हाउस, सोलिटरी मीन्स होता है एकांत, हाउस मीन्स घर में, इन द मिडल बीच में, ऑफ द वैली घाटी के, यानी कि उस घाटी के बीच के, उस घाटी के बीच में जो एकांत घर में लोग रहते थे, उन सभी लोगों के दिल में देयर वाज ए सिंगल होप, देयर वाज थी ए सिंगल, एकमात्र, होप मीन्स आशा या उम्मीद, उन सभी के दिल में एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प सहायता, फ्रॉम गॉड किससे, ईश्वर से, ईश्वर से सहायता, केवल उन लोगों के दिल में एक ही उम्मीद थी कि अब हम लोगों की कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ भगवान है।
डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मीन्स होता है चिंतित होना, तो चिंतित मत होइए। अब लेंचो यहाँ पर अपने बेटों से कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, चिंतित मत होइए, इवन दो यद्यपि दिस यह सिम्स प्रतीत होता है लाइक ए टोटल लॉस, कि हमारा टोटल संपूर्ण लॉस मीन्स नुकसान हुआ है। चिंतित मत होइए, यहाँ तक कि यह लगता है कि हमारा टोटल नुकसान हुआ है, लेकिन रिमेंबर याद रखिए, रिमेंबर मीन्स याद रखना, याद रखिए नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन कोई भी नहीं, डाइज मीन्स मरता है, ऑफ हंगर हंगर मीन्स भूख, लेकिन कोई भूख से नहीं मरता है, इस चीज को याद रखिए। भले ही हमारा पूरा नुकसान हुआ है, हमारे पास कोई फसल नहीं है, फिर भी आप लोग चिंतित मत होइए, याद रखिए कोई भूख से नहीं मरता है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, ये समझाता हुआ कहता है। और दैट्स व्हाट दे से, और दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे से, और यही तो है जो लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्या कहते हैं लोग कि कोई भूख से नहीं मरता है, यही तो लोग भी कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। लेंचो देखिए सांत्वना दे रहा है खुद को और अपने परिवार को। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल मीन्स पूरी, थ्रू द नाइट रात, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो थॉट में सोचा, ओनली केवल ऑफ हिज वन होप, अपनी एक उम्मीद को, जो उसकी एकमात्र उम्मीद थी, वन होप थी क्या, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता हमें मिलेगी। तो पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, केवल इसी बात को सोचता रहा। और कहा द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद, हुज आइज, जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, यहां पर ईश्वर को बता रहे हैं कि हुज आइज, उस ईश्वर की आंखें, हूं जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट करती है, निर्देशित करती है, जिनकी आंखें सी देख लेती है एवरीथिंग, सभी चीज को। हमें केवल ईश्वर से मदद मिल सकती है जिस ईश्वर की आंखें सभी चीज को देख लेती हैं, इवन यहां तक कि व्हाट इज डीप, गहराई में भी हो, डीप मीन्स गहराई में, इन वन, किसी भी के, कंसाइंस मीन्स होता है अंतरात्मा। यानी कि यहां पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेंचो बता रहा है कि ईश्वर, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद, जिस ईश्वर की आंखें सभी चीज को सीधे देख लेती हैं, चाहे तो वो चीज किसी के गहरे अंतर आत्मा में ही क्यों न हो, यानी अंतरात्मा की गहराई में ही कोई बात क्यों न हो, लेकिन ईश्वर की आंखें सीधे सबको देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, और लेंचो था एन ऑक्स, एक बैल, ऑफ ए मैन, आदमी के रूप में, या आदमी के रूप में एक बैल की तरह था, या हम ये कह सकते हैं कि लेंचो एक बैल की तरह था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वर्किंग काम करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की भांति, एनिमल की भांति, इन द फील्ड्स, खेतों में। लेंचो एक बैल था, बैल पुरुष था, बैल आदमी था, और वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट स्टिल फिर भी ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, हाउ कैसे टू राइट लिखा जाता है, लेकिन उसे लिखना आता था। लेंचो एक बैल की भांति या बैल के समान पुरुष था, और वह खेतों में जानवरों की भांति काम करता था, फिर भी इसको लिखना पता था, कैसे लिखा जाता है, लिखना पढ़ना इसको आता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स होता है फॉलोइंग, अगले, संडे मीन्स रविवार को, तो अगले रविवार को एट डे ब्रेक का मतलब होता है भोर के समय, एकदम अर्ली मॉर्निंग, प्रातः काल ही,
ही बिगेन टू राइट ए लेटर, ही बिगेन वह शुरू किया, टू राइट लिखना, ए लेटर एक पत्र। अगले संडे को प्रातःकाल ही वह एक पत्र को लिखना शुरू किया, विच जिसको ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको ही हिमसेल्फ वुड कैरी, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, जिसको वह स्वयं वुड कैरी, कैरी मीन्स ले जाना, ले जाए, ले गया, टू टाउन शहर, जिसको वह स्वयं शहर ले गया, एंड और प्लेस इन द मेल, और प्लेस माने डाल दिया, इन द मेल, मेल मीन्स होता है डाक पेटी, जिसको वह एक डाक पेटी में ले जा करके डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और इट वॉज नथिंग यह कुछ भी नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड एक ईश्वर के पत्र के सिवा, यह एक ईश्वर के पत्र के सिवा और कुछ भी नहीं था। ये एक पत्र को लिखा, उसे स्वयं शहर ले गया और एक डाक पेटी में डाल दिया। अब उसमें लिखा क्या था पत्र में, देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि लेंचो पत्र में लिखा क्या, जो भगवान को पत्र लिखा तो उसमें लिखा क्या, गॉड, ईश्वर, ही रोट वह लिखा गॉड। अब जैसे पत्र लिखा जाता है तो पत्र किसको भेजा जाता है, तो उसको तो लिखना होगा कि नहीं इनको भेजना है, तो गॉड को संबोधित किया कि भाई ये पत्र हमारा गॉड के लिए है, ईश्वर के लिए है, ही रोट वह लिखा गॉड। भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, लिखा कि ईश्वर, इफ यदि यू डोंट हेल्प मी, यू आप डोंट हेल्प मी, हेल्प मी सहायता करना, मी मीन्स मेरी, ईश्वर प्रभु अगर आप हमारी मदद नहीं किए तो, माई फैमिली मेरा परिवार, फैमिली मीन्स परिवार, मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर ईश्वर, प्रभु वह लिखा कि प्रभु अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, आई नीड मुझे जरूरत है, नीड मीन्स जरूरत, आवश्यकता, मुझे जरूरत है 100 pesos 100 pesos की, इन ऑर्डर टू सो मीन्स होता है बोना, बोने के लिए, माई फील्ड मेरे खेत को, अगेन मीन्स दोबारा, मुझे मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए 100 pesos की जरूरत है, एंड और टू लिव और जीवित रहने के लिए भी, अंटिल तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि द क्रॉप कम्स, ये फसल दोबारा तैयार होके कम्स आ नहीं जाती, बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले, हेल स्टॉर्म मीन्स ओले डॉट डॉट डॉट, आगे वो लिखा होगा क्योंकि ओले ने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी है, क्योंकि हेल स्टॉर्म, ओले आगे डॉट डॉट किया है यानी कुछ और लिखा होगा कि पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब ही रोट वह लिखा टू गॉड, किसके लिए ये पत्र, टू गॉड ईश्वर के लिए, फ्रॉम लेंचो, जैसे जिसके पास पत्र भेजा जाता है तो टू, उस अब टू करके उसका नाम लिखा जाता है, टू इनके लिए, और कौन भेजा है तो फ्रॉम लेंचो, तो वह लिखा ही रोट वह लिखा टू गॉड ईश्वर के लिए, ऑन द इनवलप, इनवलप मीन्स होता है लिफाफा। अब पत्र को अगर आपको कहीं भेजना है तो पहले उस पत्र को आप लिख करके एक लिफाफे में पैक करेंगे, फिर लिफाफे को चिपकाएंगे किसी चीज़ से, उसके बाद उस पर स्टैम्प वगैरह लगा करके तब उसको जो है डाक में डालेंगे और फिर वहाँ पर पहुँचेगा। तो उसी प्रक्रिया को करते हुए ही रोट वह लिखा टू गॉड ईश्वर के लिए, ऑन द इनवलप लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, और पुट मीन्स डाल दिया, द लेटर पत्र को, इनसाइड अंदर, किसके अंदर, इनवलप लिफाफे के अंदर, और लिफाफे के अंदर वह पत्र को डाल दिया, एंड और स्टिल ट्रबल, और ट्रबल करके मुसीबत को सहते हुए, काफी मेहनत करके, वेंट टू टाउन, कहाँ गया, शहर गया, ट्रबल करते हुए शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मीन्स होता है डाक खाना, और डाक खाने पर ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, ही प्लेस्ड मीन्स चिपकाया, ए स्टैम्प एक टिकट ऑन द लेटर पत्र पर, और डाक खाने में वह पत्र पर एक टिकट को चिपकाया, एंड और ड्राफ्ट इट इनटू द मेल बॉक्स, और ड्राफ्ट मीन्स छोड़ दिया या डाल दिया उस पत्र को, इनटू अंदर द मेल बॉक्स में डाक पेटी में,
और उस पत्र को वह डाक पेटी में डाल दिया जो भगवान को लिखा था। अब देखिए इसका पत्र किस प्रकार से भगवान के पास पहुंचता है और पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉइज मीन्स होता है कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉइज एक कर्मचारी। अब उस डाकखाने का एक कर्मचारी, हूँ वाज ए पोस्टमैन, हूँ जो वाज मीन्स था, ए पोस्टमैन एक डाकिया, पोस्टमैन मीन्स डाकिया, जो एक डाकिया था, एंड और आल्सो हेल्प्ड और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस डाकखाने में, यानी कि उस डाकखाने का एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, डाकिया था, और जो पोस्ट ऑफिस में यानी कि डाकखाने में जो मदद भी किया करता था, वेंट टू हिज बॉस। अब उस पत्र को लेकर के, उस पत्र को पेटी में से निकाला और वेंट गया टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, अपने बॉस यानी कि जो वहाँ के सीनियर थे, उससे सीनियर उनके पास गया, लाफिंग हर्टिडली, और लाफिंग हंसते हुए, हर्टिली मीन्स होता है एकदम दिल से, हर्टिली एकदम दिल से हंसते हुए गया, एकदम खुल करके हंसते हुए गया, एंड और सोप्ड हिम द लेटर टू गॉड, एंड और सोप्ड दिखाया, हिम उनको, अपने बॉस को, द लेटर पत्र, टू गॉड ईश्वर के लिए, और अपने बॉस को दिखाया कि बॉस देखिए ये पत्र जो लिखा गया है ये भगवान के लिए पत्र आया हुआ है, भगवान के पास भेजना है। नेवर इन हिज कैरियर, नेवर मीन्स कभी नहीं, इन हिज कैरियर, कैरियर मीन्स जीवन काल, अपने एज ए पोस्टमैन, अब एक डाकिया के रूप में अपने जीवन काल में, यानी कि एक डाकिया के रूप में अपने पूरे जीवन काल में, ही had he known that address, had he known, यहां पर इसको फिर से देखिएगा, नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन काल में एज ए पोस्टमैन एक डाकिया के रूप में, had he known वह नहीं जानता था, that एड्रेस इस पते को, ऐसे पते को एक डाकिया के रूप में अपने पूरे जीवन काल में वह ऐसे पते को नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, और जो पोस्टमास्टर था, ये तो पोस्टमैन था, और जो पोस्टमास्टर था, जो इसका बॉस था, पोस्टमास्टर इससे सीनियर था, इससे बड़े पद पे था, पोस्टमास्टर के पद पे था, वह ए फैट एक मोटा व्यक्ति था, एमी एबल, और एमी एबल मीन्स होता है मिलनसार, कह सकते हैं मिलनसार, वह पोस्टमास्टर जो था वह एक मोटा व्यक्ति था और एमिएबल था, बहुत मतलब कि हंसमुख चेहरे का था, बहुत मिलनसार था, मतलब खड़ूस नहीं था, तो वह बहुत मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और उसकी भी हंसी फट पड़ी, अर्थात वो भी हंसने लगा, बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग इमीडिएटली तुरंत, अब वो जो उसका बॉस था वो भी हंसने लगा देख करके, कहीं भगवान के पास प्रश्न ये पत्र को भेजने हैं, बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग इमीडिएटली तुरंत, ही टर्नड सीरियस, ही टर्नड वह बदल गया, टर्न मीन्स होता है बदलना, टर्न मीन्स बदलना, तो वह बदल गया सीरियस गंभीर रूप में, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया, एकदम सीरियस हो गया, एंड और टाइपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और टाइपिंग मीन्स थपथपाते हुए, द लेटर पत्र को, ऑन द डेस्क पर, कमेंट करता है, कमेंट करता है, कहता है, व्हाट फेथ, तुरंत सीरियस हो गया और उस पत्र को डेस्क पे थपथपाते हुए कमेंट करता है, बोलता है, टिप्पणी करता है कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, फेथ मीन्स विश्वास, व्हाट मीन्स क्या विश्वास है इस व्यक्ति का भगवान में, किसनों ने भगवान को पत्र लिख दिया, क्या विश्वास है, गजब का विश्वास है, व्हाट फेथ क्या विश्वास है, आई विश मेरी भी इच्छा है, आई हैड द फेथ कि मेरे पास भी विश्वास होता, ऑफ द मैन इस आदमी का, हूँ जो रोड दिस लेटर इस पत्र को लिखा है, मेरी भी इच्छा है कि मेरे पास भी इस आदमी की तरह विश्वास होता ईश्वर में जो इस पत्र को लिखा है। और स्टार्टिंग अब जो शुरू किया है, स्टार्ट किया है, एक करेस्पॉन्डेंस, एक पत्राचार
विथ गॉड, किसके साथ? भगवान के साथ। जो ईश्वर के साथ पत्राचार को शुरू कर दिया है तो गजब का इसका विश्वास है। स्टार्टिंग अप शुरू किया है ए करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार विथ गॉड, किसके साथ? ईश्वर के साथ जो पत्राचार को शुरू कर दिया है तो गजब का इसका विश्वास है। काश ऐसा भी विश्वास मेरे पास होता। इस चीज को यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ऐसा विश्वास हमारे भी पास होता। यहाँ पर जो पोस्टमास्टर है, पोस्टमास्टर के द्वारा गजब का विश्वास है जो किसान का, उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब ये सोचने पर विवश हो जाते हैं, जो पोस्टमैन होते हैं, जो वहाँ पर पोस्टमास्टर हैं, ये सब सोचने पर विवश हो जाते हैं कि इसका विश्वास कितना अच्छा है। तो ये सब एक प्लान बनाते हैं कि इसका विश्वास भगवान पर जो है ये न टूटे। तो देखिए क्या कह रहे हैं आगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक मीन्स होता है हिलाना या डगमगाना, तो न डगमगाए द राइटर, ये जो लेखक है। अब यहाँ पर राइटर किसको कहा गया है? लेंचो को, जो पत्र को लिखा है। तो इस पत्र के लिखने वाले का जो फेथ है इन गॉड, ईश्वर में जो भरोसा है, ये न डगमगाए। यहाँ पर फिर से इसको देखिएगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक मीन्स डगमगाना, तो डगमगाए न द राइटर्स फेथ, इस लेखक के विश्वास को, इस पत्र के लिखने वाले के विश्वास का विश्वास न डगमगाए इन गॉड, भगवान में। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्टमास्टर को केम अप मीन्स आया, विथ एन आइडिया एक विचार। तो पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि आंसर उत्तर दिया जाए द लेटर पत्र का। अब ये सोच रहे हैं कि इसका विश्वास भगवान पर जो है ये टूटे न, इसलिए जो पोस्टमास्टर थे उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन वेन जब ही ओपेंड इट, वेन जब ही वह ओपेंड इट, ओपेंड मीन्स खोले, इट इसको पत्र को जब खोले तो इट वाज इविडेंट, इट वाज यह था, इविडेंट था, इविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट होना, स्पष्ट था, लेकिन यह स्पष्ट था, एविडेंट मीन्स स्पष्ट, यह स्पष्ट था दैट की टू आंसर उत्तर देने के लिए, इट इसका, इस पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन, ही नीडेड उसको जरूरत है, समथिंग मोर कुछ अधिक चीज की, देन गुडविल नेक विचारों के अपेक्षा, इंक स्याही की अपेक्षा, एंड पेपर और कागज की अपेक्षा। यानी कहने का मतलब है कि जब ये पत्र को खोलें तो ये स्पष्ट था कि उस पत्र का उत्तर देने के लिए केवल अच्छे अच्छे आप उसमें विचार लिख दें, आप स्याही को ले लें, आप कागज को ले लें, इसकी ही जरूरत नहीं थी। इसके अलावा कुछ अधिक चीज की जरूरत थी, और वो अधिक चीज क्या था? 100 पीसोस था, यानी पैसे की भी जरूरत थी। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट लेकिन ही स्टक, स्टक मीन्स होता है दृढ़ रहना, लेकिन वह पोस्ट मास्टर जो था वो दृढ़ रहा। टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मीन्स होता है निश्चय, लेकिन वह अपने रिजोल्यूशन में, अपने निश्चय में दृढ़ रहा, यानी उसका जो दृढ़ था, जो मतलब निश्चय था, उस पर वो दृढ़ रहा, उसका डगमगाया नहीं कि मतलब पैसा देना है तो वो अपने निश्चय से मतलब हट जाए, नहीं, वो निश्चित कर लिया तो उस पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब देखिए किस प्रकार से ये पोस्ट मास्टर पैसे को कलेक्ट करेगा और पैसे को लेंचो के पास भेजेगा। ही आस्क्ड, वह कहा, फॉर मनी, पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, वह अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, एम्प्लॉयज में कर्मचारी। ही हिमसेल्फ, और वह स्वयं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करिएगा। ही हिमसेल्फ,
वह स्वयं गेव मीन्स दिया पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पार्ट माने भाग, ऑफ हिज सैलरी अपने वेतन का, और वह अपने वेतन का भी भाग दिया, यानी अपने वेतन का कुछ भाग वह स्वयं दिया और वह अपने कर्मचारियों से भी पैसे के लिए कहा। एंड और सेवरल फ्रेंड्स, सेवरल मीन्स अनेक जो फ्रेंड से दोस्त थे, ऑफ हिज उसके, वेयर ऑब्लाइज्ड वह आभारी थे, टू गिव समथिंग कुछ न कुछ देकर, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होगा इस दयालुता के कार्य के लिए, इस दयालुता के कार्य के लिए उसके अनेकों मित्र कुछ न कुछ दे करके अपने आप को बहुत आभारी समझ रहे थे। और इसके कुछ कर्मचारी थे वो भी पैसे दिए और ये भी अपने वेतन का पोस्टमास्टर जो था कुछ भाग दिया। इस प्रकार से पैसे को कलेक्ट किए गए, लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोज। इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज यह था, इम्पॉसिबल असंभव था, इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव, लेकिन यह असंभव था फॉर हिम पोस्टमास्टर के लिए, यह पोस्टमास्टर के लिए, फॉर हिम उनके लिए, किसके, पोस्टमास्टर, ये पोस्टमास्टर के लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था, टू गैदर इकट्ठा करना, गैदर मीन्स होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पीसोज, 100 पीसोज को, यानी कि पोस्टमास्टर के लिए 100 पीसोज को एक साथ इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, ही वाज वह था, एबल हुआ समर्थ हुआ, एबल मीन्स समर्थ, टू सेंड भेजने में, द फार्मर किसान को, ओनली ए लिटल मोर देन हाफ, ओनली ए लिटल मोर थोड़ा सा अधिक, देन हाफ आधे से, इसलिए वह आधे से थोड़ा अधिक उस किसान को भेजने में समर्थ रहा, यानी 50 पीसोज से कुछ ज़्यादा भेजने में वो समर्थ रहा, क्योंकि 100 पीसोज एक साथ कलेक्ट करना उसके लिए असंभव का काम था। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, और ही पुट वह डाल दिया, पुट मीन्स डालना, द मनी पैसे को, इन एन एनवलप एक लिफाफे में, वह एक लिफाफे में उस पैसे को डाल दिया, एड्रेस्ड टू लेंचो, और एड्रेस्ड पता लिख दिया, टू लेंचो, लेंचो का, एंड और विथ इट, और विथ इट इसके साथ, ए लेटर एक पत्र भी लिख दिया, जो कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, जिस पर एकमात्र, सिंगल मीन्स एकमात्र वर्ड जो शब्द थे वह कंटेनिंग हो रहे थे, दिख रहे थे, एज ए सिग्नेचर एक हस्ताक्षर के रूप में, एज मीन्स रूप में, सिग्नेचर मीन्स हस्ताक्षर, गॉड ईश्वर, यानी उस पत्र पर केवल एकमात्र शब्द दिख रहे थे हस्ताक्षर के रूप में, केवल उस पैसे के साथ जो पत्र लिखा गया था उस पर एक हस्ताक्षर किया गया था, वो भी केवल लिखा गया था गॉड, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा गया था। द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग मीन्स अगले, संडे मीन्स रविवार को, अगले रविवार को, लेंचो केम बिट अर्ली देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अब फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स अगले, संडे मीन्स रविवार को, लेंचो केम लेंचो आया, अब वो भगवान को तो पत्र लिख के चला गया है, तो अब पता करने के लिए आया कि भाई हमारा पत्र भगवान के यहाँ आप लोग पहुँचाएं कि नहीं पहुँचाएं, और भगवान के यहाँ से क्या कोई पत्र हमारे लिए आया है कि नहीं, इसी चीज़ को जानने के लिए वह आया। तो द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को, लेंचो केम लेंचो आया, ए बिट अर्लियर, बिट मीन्स थोड़े से, अर्लियर मीन्स जल्दी, थोड़ा जल्दी आया, देन यूजुअल, यूजुअल मीन्स सामान्य की अपेक्षा, जैसे वो हर बार आता था उसकी अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी आया, टू आस्क पूछने के लिए कि इफ देयर वाज ए लेटर क्या वहां पर कोई पत्र था फॉर हिम उसके लिए, ये पूछने के लिए आया कि क्या हमारे लिए यहाँ पर कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन, और इट वाज यह था, द पोस्टमैन कौन, डाकिया। अब जो डाकिया था हिमसेल्फ स्वयं वह डाकिया जो था, हूँ जो हैंडेड द लेटर, हैंडेड मीन्स सौंप दिया, हाथ में दे दिया, द लेटर पत्र को, टू हिम किसको, लेंचो। अब यह पोस्टमैन ही था, डाकिया ही था जिसने स्वयं उस पत्र को किसको दे दिया, लेंचो को दे दिया। यहाँ पर समझिएगा, लेंचो यहाँ पर ये उम्मीद कर रहा है कि ये जो लेटर हमारे लिए आया है ये भगवान के द्वारा आया,
भेजा गया है, क्योंकि वो ईश्वर को पत्र लिखा और ईश्वर पर उसकी आस्था है। लेकिन ये पोस्ट मास्टर को और पोस्टमैन को पता है कि वो सब पैसे स्वयं कलेक्ट करके उसको दे रहे हैं। तो जो पोस्टमैन था वह स्वयं इस पत्र को लेंचो को सौंप दिया, वाइल जब द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था, अब पोस्टमैन लेंचो को तो पत्र दे रहा है, लेकिन जो पोस्टमास्टर है जो बेचारा पूरा कलेक्ट किया वो क्या कर रहा है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। वह क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है, एक्सपीरियंसिंग कर रहा है, अनुभव कर रहा है द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का। जो पोस्टमास्टर है वह संतुष्टि का अनुभव कर रहा है, ऑफ ए मैन, एक आदमी का, हु हैज परफॉर्म्ड, परफॉर्म मीन्स होता है करना, जो किया है, ए गुड डीड, एक अच्छा कार्य, लुक्ड, देख रहा है, देखा, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, कहाँ से, अपने ऑफिस से, उसको क्या कर रहा है, देखा। कहने का मतलब है कि जैसे ही जो पोस्टमैन था स्वयं उस पत्र को लेंचो को दिया, तो उसी समय जो पोस्टमास्टर था वह संतुष्टि का अनुभव करते हुए उस व्यक्ति को देख रहा था जो एक अच्छा कार्य किया था, उसी को अपने ऑफिस से क्या कर रहा था, देखा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। और लेंचो जो था, अब देखिए यहाँ पर लेंचो को जब मिला, पत्र मिला, पैसा मिला, तो इसको थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इसका भगवान पे इतना गजब का विश्वास था कि इसको लगा ही नहीं कि भगवान नहीं भेज सकते, क्योंकि भगवान इनके लिए पैसे कहाँ से भेजेंगे, भगवान के लिए पत्र कैसे पहुँचेगा। लेकिन इस पर थोड़ा सा भी इसको सरप्राइज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं लेंचो शोड, लेंचो दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा सा भी, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग, देख करके, द मनी, उस पैसे को, उस पैसे को देख करके लेंचो जो था वो थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, स्लाइटेस्ट मीन्स थोड़ा सा भी, शोड मीन्स दिखाना, सीइंग मीन्स देखना, मनी मीन्स धन। उस पैसे को देख करके, उस धन को देख करके लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच वाज, ऐसा था, हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, ऐसा उसका भगवान में विश्वास था कि उसको थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। और आगे देखिए क्या हुआ, बट, लेकिन, ही बिकेम एंग्री, ही बिकेम, वह हो गया, बिकम मीन्स होना या बनना, वह हो गया एंग्री, क्रोधित हो गया, एंग्री मीन्स क्रोधित, वह क्रोधित हो गया। वेन, जब, ही काउंटेड द मनी, ही काउंटेड, काउंटेड मीन्स होता है गिनना, जब वह गिना, द मनी, धन को, जब पैसे को गिना तो वो क्रोधित हो गया। क्यों? क्योंकि वो 100 पीस ईश्वर से मांगा था, लेकिन पोस्टमास्टर, पोस्टमैन और उसके फ्रेंड जो थे वो आधे से कुछ अधिक ही भेजने में समर्थ हुए थे, तो इसलिए जब पूरा पैसा नहीं था तो ये क्रोधित हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब ये पैसे को गिना, गॉड कुड नॉट मेड ए मिस्टेक, और सोच क्या रहा है कि गॉड, ईश्वर, कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स होता है गलती करना, गलती, और मेड मीन्स करना, तो भगवान जो है ऐसी गलती तो नहीं कर सकते कि हम 100 पीसोज मांगे वो हमको 100 न देकर कम दे, भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉट कुड ही हैव डिनाइड, लेंचो, और ना ही कुड सकते हैं, ही वह डिनाइड, डिनाइड मीन्स होता है इनकार करना, और वो इनकार भी नहीं कर सकते। लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो वाट, जो ही हैड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मीन्स प्रार्थना करना, जो मैंने प्रार्थना किया था या जो लेंचो ने प्रार्थना किया, जो लेंचो ने निवेदन किया, ना ही तो भगवान गलती कर सकते हैं और ना ही तो उसे इनकार कर सकते हैं। तो ये पैसे कम कैसे हुए? लगता है कि यही पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, डाक वाले सब मिलके चुरा लिए, ऐसा उसके अंदर विचार आने लगा। तो इमीडिएटली, तुरंत, अब ये तुरंत क्या करता है, जब पैसा पूरा नहीं था तो क्रोधित हो गया और कहा कि भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते और भगवान हमारी प्रार्थना से इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको भगवान पर विश्वास था। तो इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत या शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप,
वेंचो गया, टू द विंडो खिड़की के पास, उस डाक खाने की जो खिड़की थी, विंडो थी, उस विंडो के पास तुरंत लेंचो गया। टू आस्क मांगने के लिए, फॉर पेपर एंड इंक, कागज और इंक मीन्स स्याही, कागज और स्याही मांगने के लिए फिर दोबारा वो खिड़की के पास तुरंत लेंचो गया। अब फिर लिखेगा कि ईश्वर आप जो है हमें पूरा पैसा नहीं भेजें। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और ऑन मीन्स पर, जो पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक मीन्स होता है जनता के जो लिखने का टेबल होता है, जैसे बैंक वगैरह या डाक वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक सार्वजनिक राइटिंग टेबल होता है जिस पर लोग लिखते हैं। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उस सार्वजनिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, ही स्टार्टेड वह शुरू किया, टू राइट लिखना, अब उस पर लिखना शुरू किया, विथ मच रिंकलिंग, विथ मच, मच मीन्स अधिक, रिंकलिंग हो रही थी, रिंकलिंग मीन्स होता है सिकुड़ना या मरोड़ना, तो अत्यधिक सिकुड़ रही थी, ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो ब्रो थी, जो भौहें थी, वह अत्यधिक सिकुड़ रही थी, कास्ड बाय द एफर्ट, किस कारण से, जो वो एफर्ट कर रहा था, प्रयास कर रहा था, ही हैड टू मेक, बनाने का, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने का, हिज आइडियाज, अपने विचारों को, यानी कि वो जो अपने विचारों को उस कागज पर व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था, उसकी वजह से उसकी जो भौहें थी वो सिकुड़ रही थी। यानी आप जब अपने मस्तिष्क पर काफ़ी जोर दे करके, काफ़ी जोर लगा करके किसी बात को व्यक्त करना चाहते हैं, काफ़ी सोच सोच के, तो उसमें आपके जो मस्तिष्क है या जो माथे का कुछ भाग है, माथे का कुछ भाग जो है सिकुड़ने लगता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब वह अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था, तो व्यक्त करने में जो प्रयास कर रहा था उसके कारण उसकी जो ब्रो थी, जो भवें थी, वह रिंकलिंग कर रही थी, सिकुड़ रही थी। वेन ही फिनिश्ड, और वेन जब ही फिनिश्ड, वह समाप्त कर दिया, यानी जब वह पत्र लिख चुका, फिनिश मीन्स होता है समाप्त करना, वेन जब ही फिनिश्ड, वह समाप्त कर चुका था, यानी पत्र को लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, तो ही वेंट, वह गया, टू द विंडो, किसके पास, खिड़की के पास, वह फिर खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टैम्प, टू बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना, BUY, बाई मीन्स खरीदना, वह खरीदने के लिए गया ए स्टैम्प, एक टिकट को। जब वह लिख करके लिखना समाप्त कर लिया तो खिड़की के पास एक टिकट को खरीदने के लिए गया और उस टिकट को लिया, विच, जिसको ही लिक्ड, वह चाटा, यानी उस टिकट को चिपकाने के लिए उसके पास कोई दूसरी चीज नहीं थी, तो वह चाट करके ही उस टिकट को उस लिफाफे पर चिपकाया, विच, जिसको ही लिक्ड, वह चाटा, एंड, और देन तब, एफिक्स्ड कर दिया, यानी कि चिपका दिया, जोड़ दिया, टू, एफिक्स्ड टू, अब यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से, टू द इनवलप, लिफाफे पर, अब उस लिफाफे पर वह चिपका दिया, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स होता है मुक्का और ब्लो मीन्स हो जाएगा आप लोगों का प्रहार, तब वह अपने मुक्के के प्रहार से, तब वह अपने मुक्के के प्रहार से वो जो टिकट था उसको लिफाफे पर क्या किया, चिपका दिया, यानी कि वह खिड़की के पास गया, एक टिकट को खरीदा, उस टिकट को अपने, मतलब कि उस टिकट को चाटा और चाटने के बाद अपने फिस्ट से, फिस्ट मीन्स जो मुक्का था उसके ब्लो मीन्स प्रहार से उस लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और द मोमेंट, उसी क्षण, मोमेंट मीन्स क्षण, उसी क्षण, द लेटर, पत्र, फेल इनटू द मेल बॉक्स, फेल मीन्स डाल दिया, गिरा दिया, इनटू द मेल बॉक्स, डाक पेटी में, और फिर ले जाकर के उस पत्र को उसी क्षण पेटी में गिरा दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, अब जो पोस्टमास्टर था, जो बेचारे पोस्टमास्टर, पोस्टमैन सब पैसे इकट्ठा करके दोस्तों से लेकर के, कर्मचारियों से लेकर के, अपनी सैलरी का कुछ भाग देकर इसके पास भेजे थे, वही सब अब इस विचार में है कि ये दोबारा क्या लिखा, तो ये सब क्या करते हैं कि द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था वो वेंट गया टू ओपन इट, इस पत्र को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, इट सेड,
तो उसमें कहा गया था लेंचो के द्वारा, क्या लेंचो उस पत्र में लिखा था? जब पोस्टमास्टर गए उस पत्र को ओपन किए तो उस पे कहा गया था गॉड ईश्वर ऑफ द मनी, पैसा, दैट जो आई आस्क्ड फॉर, जो आई आस्क्ड फॉर, जिस पैसे के लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीसोज, सॉरी 70 है, ओनली केवल 70 पीसोज, केवल 70 पीसोज रीच्ड मीन्स पहुंचा, मी मीन्स मेरे पास। अब उसमें वो दोबारा लिखा था कि प्रभु जिस पैसे के लिए हमने आपसे कहा था 100 पीसोज के लिए, उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचा। सेंट मी द रेस्ट, और सेंड मी, सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए, मी मीन्स मुझे, द रेस्ट, रेस्ट मीन्स होता है शेष, शेष बची हुई जो राशि है 30 पीसोज, उसे भी मेरे पास भेज दीजिए। ये पत्र में दोबारा लिखा है आई नीड इट वेरी मच, और लेंचो आगे क्या लिखा कि आई नीड, मुझे ज़रूरत है, इट, इसकी, वेरी मच, बहुत अधिक, मुझे इस पैसों की बहुत अधिक ज़रूरत है, बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। अब देखिए क्या कह रहा है, डोंट, बट लेकिन डोंट सेंड, मत भेजिएगा, इट, इसको, इस पैसे को, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, डाक से, थ्रू मीन से, द मेल मीन से डाक, लेकिन इस पैसे को डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि अब इसको ये शक हो गया है कि भगवान तो 100 पीसोज हम मांगे तो 100 ही हमको दिए होंगे, लगता है डाक वाले चुरा लिए, तो इसीलिए कह रहा है कि, और जबकि हकीकत क्या था कि डाक वाले ही पैसे दिए थे, अभी भगवान से कोई करेस्पॉन्डेंस इनका नहीं हुआ है, तो उसी चीज को कह रहा है, बट लेकिन डोंट सेंड, मत भेजिएगा, इट, इसको, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, डाक से, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ये जो पोस्ट ऑफिस, डाक खाने के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, ए बंच ऑफ क्रूक्स, ए बंच हैं, आप क्रूक्स, क्रूक्स मीन्स होते हैं बेईमान, ये जो कर्मचारी हैं डाक खाने के, ये बेईमानों के समूह हैं या बेईमानों के झुंड हैं, बंच मीन्स समूह या झुंड, आप क्रूक्स मीन्स बेईमान, ये जो डाक खाने के कर्मचारी हैं ये बेईमानों के समूह हैं, इनके द्वारा पैसे को मत भेजिएगा। लेंचो, आगे वो साइन किया होता है, उस पर लिखा होता है कि लेंचो। तो दोस्तों इस चैप्टर से हम लोगों को, और एक चीज़ और इसमें आप लोग याद करेंगे कि लेंचो के पास कितने पीसोज पहुँचे थे, तो 70 पीसोज पहुँचे थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर से हमें ये सीखने के लिए मिला कि गजब का विश्वास लेंचो का रहा किस पर, ईश्वर पर, और भगवान पर इतना इसका विश्वास था कि ये रियल जो व्यक्ति थे, इसकी जो सहायता किए थे, उनको ही बेईमानों का समूह कह दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आप लोगों से किसी दूसरे चैप्टर को लेकर के मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।